Hello everyone, so welcome you to the another video. So moving ahead in our story, अब हम हमारी जो थोड़ी स्टोरी बाकी है उसे आज हम इस वीडियो में पूरा करते हैं कि जैकिस who was a kind man understood there was a something about the Pierre and the Joseph which made a man smile tenderly, and it was as though each drew some hidden strength from the other. अब यहाँ पर क्या था कि जैकिस ने उस प्रायर को कहा कि अब तुम यहाँ से रिटायरमेंट ले लो, लेकिन प्रायर ने साफ साफ मना कर दिया और बोला कि जोसेफ जब रिटायर होगा तभी मैं क्या लूँगा, रिटायरमेंट लूँगा। तो जैकिस ये बात बहुत ही समझता था क्योंकि जैकिस भी एक बहुत ही भला इंसान था और जोसेफ और प्रायर यानी हमारा घोड़ा और प्रायर जो उसका चालक था, उन दोनों के बीच की जो एक स्ट्रेंथ थी, उन दोनों के बीच की जो एक रिलेशनशिप थी, उन दोनों के बीच का जो एक रिश्ता था वो अच्छे से समझता था। And when Pryor was sitting in his seat and when Joseph was hitched to the wagon, neither seemed old. But when they finished their work, Pryor would limp down the street seeming very old indeed. अब जब हमारा जो प्रायर था उस गाड़ी की सीट पे बैठा हो, जिस घोड़ा गाड़ी को वहाँ पर वो खींच के वो दूध देने जाता था, उसकी जब वो सीट पे बैठा हो और जोसेफ उस गाड़ी से बंधा हुआ हो, तो वो दोनों कहीं से भी बूढ़े लगते नहीं थे। लेकिन जब वो अपना काम ख़त्म कर प्रायर है वो जाता था स्ट्रीट पे रास्ते से चलकर, तब वहाँ पर वो लिम्प हो जाता था। ठीक है, तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो उन्हें बता रही थी कि वो अब बूढ़े हो चुके हैं। भले ही वो काम करते वक्त बूढ़े न लगते हों, लेकिन वो असली में तो वहाँ पर बूढ़े हो चुके हैं। द हॉर्स हेड वुड ऑल्सो ड्रॉप एंड ही वुड वॉक वेरी वेयरली टू हिज स्टॉल। और उस जो घोड़ा था हमारा जोसेफ था, उसका सर भी नीचे झुक जाता था जब वो अपना काम ख़त्म कर कर वापस से अपने स्टॉल की तरफ जाता था और एकदम धीरे धीरे वो चलकर वहाँ से जाता था। Then one morning Jacques had a dreadful news for the prior. He said prior Joseph did not wake this morning and he was very old, and prior he was 25 and that is like 75 for a man. अब एक सुबह क्या हुआ कि हमारे जैकस ने एक बहुत ही बेहद ही दुखद खबर है वो सुनाई हमारे प्रायर को। प्रायर को ये कहा गया कि जोसेफ है वो इस मॉर्निंग उठा ही नहीं, आज सुबह वो उठा ही नहीं और वो बहुत ही बूढ़ा था और प्रायर को ये बात पता थी कि वो 25 साल का था। ठीक है, अब घोड़ा अब जब 25 साल का हो तो वो उसके बराबर है कि एक इंसान है वो 75 साल का हो। ठीक है, जो एक इंसान 75 साल का जिस उम्र में जिस तरीके से वहाँ पर वो बिहेव करता है, वहाँ पर उसकी जो हालत होती है, वैसी ही हालत यहाँ पर 25 ईयर वाले ये जो हमारा जोसेफ था उसकी हालत वैसी हो चुकी थी और इस सुबह आज वो जगह ही नहीं था। यस, प्रायर सेड स्लोली, आई एम 75 नाउ, आई शेल नेवर सी हिम अगेन माई पुअर जोसेफ। तो प्रायर ने भी बोला, हाँ मुझे पता है कि वो 25 का था, धीमे से उसने ये बात कही, और वो भी अब 75 का हो चुका है और अब से आज से वो उसे कभी भी वापस देख पाएगा नहीं। Jacques patted Pierre on the shoulder, and we will find another horse just as good as Joseph. Why, in a month's time you will teach him your route. Well, तब जैकिस ने क्या किया, प्रायर की जो फीट थी उसे थपथपाई। ठीक है, उसके शोल्डर पे उसने थपथपाया और बोला कि हम तुम्हें वापस से उसी जोसेफ के जैसा ही एक अच्छा सा घोड़ा ढूंढ देंगे। जब तुम वहाँ पर उसको क्या करोगे, एक ही महीने में तुम्हारा जो रास्ता है, तुम्हारा जो रूट है, उसे तुम वहाँ पर उसे सिखा दोगे। वेल बट ही स्टॉप्ड व्हेन ही लुक्ड एट प्रायर्स आइज। तो वो और भी आगे कुछ बोलने जा रहा था, लेकिन वो बोलते बोलते रुक गया जब उसने प्रायर की आंखों में देखा कि फॉर अ ईयर्स प्रायर हैड वॉर्न अ हैवी कैप, द peak of which came low over his eyes. Now when Jacques looked into the prior's eye, he saw something which startled him. अब बहुत सारे साल से प्रायर जो कर रहा था, क्या कर रहा था, एक बहुत ही जो हैवी कैप है और बहुत ही भारी टोपी वहाँ पर वो पहनता था। ठीक है, बहुत ही बड़ी टोपी वो पहनता था जो कि उसकी आंखों तक आ जाती थी, आंखों के ऊपर छा जाती थी। लेकिन आज जब जैकिस प्रायर की आंखों में देख रहा है तो आंखों में देखते ही वो क्या हो गया, एकदम स्टार्टल्ड हो गया, यानी कि वो वहाँ पर रुक गया।
कि he saw a dead lifeless look in them and the eyes was mirroring the grief that was the prior's heart and his soul and it was as though his heart and soul had died. अब उसने देखा, जैकिस ने हमारे प्रायर की आंखों में देखा कि वो एक मरा हुआ लाइफलेस की आंखों में जैसे कि देख रहा, ठीक है, कोई एक मरी हुई बॉडी वहाँ पर सामने खड़ी है जिसके अंदर कोई जान नहीं है, वो उसकी आंखों में देख रहा हो, ऐसा उसे वहाँ पर महसूस हो रहा था कि प्रायर की जो आंखें थी वो उसके दिल की जो सारी भावनाएं थी वहाँ पर वो कह दे रही थी। और उसने ये भी देखा कि उसके हार्ट में कोई भी अब आत्मा है वहाँ पर वो बची नहीं है। ये जो खबर उसने सुनी थी आज उसकी वजह से ये जो हालत है उसकी हो गई है। टेक टुडे ऑफ प्रायर, जैकस सेड, but before the Jacques could complete his sentence, Prior was already limping down the street and tears were streaming down his cheeks and he was sobbing. अब जैकिस ने बोला कि आज की तुम छुट्टी ले लो, कल से तुम अपना काम करना, लेकिन वो अपनी बात ख़त्म ही करता उसके पहले ही क्या हुआ कि वो जो हमारा प्रायर था ऑलरेडी ही वहाँ पर उसके रास्ते पे वो चल चुका था और उसका जो चिक्स थे, उसके जो गाल थे, वहाँ पर वो आंसू से भर चुके थे, वहाँ पर वो रो रहा था। There was a warning yell from the driver of the used truck that was coming fast and there was a scream of the brake, but it appeared that Prior had heard neither. अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमारा जो प्रायर था वहाँ पर वो रास्ते से चल के जा रहा था, वो रो रहा था, उसकी हालत बहुत ही ख़राब थी। तभी क्या हुआ कि एक ड्राइवर ने, बड़े से ट्रक के एक ड्राइवर ने क्या किया, वहाँ पर वार्निंग येल किया, यानी कि उसका जो हॉर्न था उसे बजाया और हॉर्न बजाने के बाद वो बड़ी तेज़ी से उसकी तरफ चल के आ रहा था। तभी वहाँ पर ब्रेक्स लगने की आवाज़ सुनाई दी और अब ये हमें लगा कि यहाँ पर वो जो ब्रेक्स लगी तो सही, लेकिन और वहाँ पर वो जो हॉर्न है वो बजा तो सही, लेकिन वो सारी चीज़ें इस हमारे प्रायर को बचाने के लिए काफ़ी नहीं हुई। 5 minutes later, an ambulance doctor said he is dead. और 5 मिनट बाद ये पता चला कि एम्बुलेंस वहाँ पर आ चुकी थी और एम्बुलेंस के डॉक्टर ने कहा कि अब वो नहीं रहा, ही इज़ डेड। देन Jacques and the several of the milk wagon driver had arrived by then and they looked down at the still figure. अब यहाँ पर क्या हुआ, जैकेस और दूसरे जो वहाँ पर काम करने वाले लोग थे उस मिल्क कंपनी के, वो लोग वहाँ पर आए और उन्होंने उन्हें देखा। I couldn't help it, the driver of the truck protested. He walked right into my truck and he never saw it, I guess. He walked into it as though he were a blind. अब मैं उसकी कोई मदद नहीं कर पाया, ऐसा ड्राइवर ने वहाँ पर कहा। वो यहाँ पर मेरे ट्रक के अंदर ही चलता हुआ आ गया, जैसे कि उसने कभी हमारे इस ट्रक को देखा ही नहीं। वो इस तरीके से वहाँ पर चल के हुए आ रहा था जैसे कि वहाँ पर वो अंधा हो। The ambulance doctor bent down. Blind, he said, looking into the prior's eye. Of course, the man was blind. See those cataracts. And this man has been blind for 5 years. And then he turned to the Jacques and said, you say he worked for you. Didn't you know he was a blind? अब ये जो बात सुनी, ट्रक के ड्राइवर ने जो कहा कि मुझे लगा कि वो अंधा है, तो वो बात सुनकर एम्बुलेंस का ड्राइवर वहाँ से उतरा और उसने कहा ब्लाइंड, हाँ जी सही है, ये मैन जो था, ये आदमी जो था, यानी हमारा जो प्रायर था, वो क्या था, पिछले 5 साल से वहाँ पर अंधा था। और उसने जैकिस की तरफ देख के कहा कि तुम्हारा ये आदमी जो तुम्हारे लिए काम करता था, क्या तुम्हें नहीं पता कि ये ब्लाइंड था? तो जैकिस ने बोला नो नो, जैकिस सेड सॉफ्टली, नन ऑफ अस न्यू, देयर वाज द ओनली वन हु न्यू, a friend of his named Joseph, and it was a secret I think just between those two. अब जैकिस ने ये जवाब दिया कि नहीं, हमें किसी यहाँ पर काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को ये चीज़ पता नहीं थी, सिवाय उसके एक फ्रेंड के जिसका नाम था जोसेफ। और जोसेफ कौन था? तो उनका जो घोड़ा था। तो ये जो सीक्रेट था, यानी कि इन दोनों के बीच में, यानी घोड़े और प्रायर के बीच में, जोसेफ और प्रायर के बीच में ही वहाँ पर था, और ये दोनों ही एक दूसरे के बारे में इतने अच्छे से जानते थे, और हमें ये बिल्कुल नहीं मालूम था कि हमारा जो प्रायर है वो क्या था, अंधा था। सो यहाँ पर ये जो सीक्रेट था कि प्रायर हमारा अंधा था, वो जो सीक्रेट था हमारे इस चैप्टर के टॉपिक के मुताबिक जोसेफ और प्रायर के बीच में वहाँ पर था। सो आज यहाँ पर हमारी ये जो स्टोरी है वो ख़त्म होती है। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारी नई
एक्टिविटी के साथ। थैंक यू।